संवेदन नहीं, नरसंहार होगा, नरसंहार। 1994 में बैंडिट क्वीन का डाकू मानसिंह, 1998 में सत्या का भीखू मात्रे, 2012 में गैंग्स ऑफ वासेपुर का सरदार खान, 2024 में भैया जी का रामचरण त्रिपाठी। 30 साल के अंतराल में आई इन 4 फिल्मों में मनोज वाजपेयी की अदाकारी का कमाल है कि इनमें वो मनोज वाजपेयी कहीं नहीं बल्कि मान सिंह, भीखू मात्रे, सरदार खान और भैया जी ही नजर आते हैं। 24 मई 2024 को रिलीज फिल्म भैया जी मनोज वाजपेयी की 100वीं फिल्म है, जिसमें वो एक बार फिर OTT से हटकर बड़े पर्दे पर कड़क देसी एक्शन अवतार में हैं। फिल्म में मनोज वाजपेयी जिस भैया जी के किरदार में हैं, वो रॉबिन हुड का भी पप्पा है। कभी उसके फावड़े के डर से पूरा इलाका थर थर कांपता था, मगर अपने पिता को वचन देने के कारण यह सब खून खराबा छोड़कर अपनी सौतेली माँ और भाई के साथ शराफत की जिंदगी बिताने लगता है। लेकिन एक दिन उसके भाई का कत्ल उसे दोबारा फावड़ा उठाकर पुराना भौकाल दिखाने को मजबूर कर देता है। मनोज वाजपेयी का ये किरदार सत्या के भीखू मात्रे और गैंग्स ऑफ वासेपुर के सरदार खान का एक्सटेंशन ही नजर आता है। मनोज के लिए ऐसा रोल करना तो बाएं हाथ का खेल है, लेकिन भैया जी फिल्म का कमजोर पक्ष इसका स्क्रीन प्ले है। भैया जी फिल्म के डायरेक्टर अपूर्व सिंह कार्की ने अपनी पहली फिल्म सिर्फ एक बंदा काफी है मनोज वाजपेयी के साथ ही बनाकर जो संभावनाएं दिखाई थी, वो भैया जी में कॉमर्शियल कंपल्शंस की वजह से पूरी होती नहीं दिखाई दी। ये तो रही फिल्म भैया जी की बात। आइए अब आपको बताते हैं कि बिहार के बेलवा गांव के एक किसान राधाकांत वाजपेयी के घर 23 अप्रैल 1969 को जन्मे मनोज वाजपेयी ने कैसे एक्टर बनने का ख्वाब देखा। बचपन में कोल्ड ड्रिंक्स पीने के बहुत शौकीन रहे मनोज, जिनका नाम एक्टर मनोज कुमार पर रखा गया। 5 बहन भाइयों में दूसरे नंबर की संतान मनोज ने अपने सपने को पूरा करने के लिए क्या क्या पापड़ नहीं बेले। उनके जीवन से जुड़ी कुछ दिलचस्प अनसुनी बातें, ये सब बताने से पहले आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें, जिससे कि हमारे सारे नए वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। मनोज वाजपेयी ने एक्टिंग सीखने के लिए 17 साल की उम्र में 1986 में पहले दिल्ली का रुख किया। फिर 1994 में वो बॉलीवुड में जगह बनाने के लिए मुंबई पहुंचे और दोनों जगह संघर्ष की आग ने मनोज को तपाकर कुंदन बना दिया। ये मनोज के अंदर का लावा ही था कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी NSD दिल्ली ने 4 बार उन्हें ऑडिशन टेस्ट में फेल किया, लेकिन उन्होंने एक्टर बनने की ललक नहीं छोड़ी। मनोज वाजपेयी ने दिल्ली में एक्टिंग में खुद को मांझने के साथ दिल्ली के रामजस कॉलेज से BA हिस्ट्री ऑनर्स भी किया। धुन के पक्के मनोज ने दिल्ली के रंगमंच पर अभिनय और बैरी जॉन के एक्टिंग स्कूल में उनको असिस्ट कर अपना नाम इतना बड़ा किया कि NSD को अपने ऑडिशन का तरीका ही बदलना पड़ा। पहले किसी से 10 लाइन की एक्टिंग कराकर ये तय कर लिया जाता था कि वो कैसा एक्टर है, लेकिन मनोज के प्रकरण ने NSD को अपना सिलेक्शन का सिस्टम बदलने को मजबूर किया और अब वो बाकायदा 5-7 दिन का वर्कशॉप करते हैं, फिर पूरा जांच परख कर सिलेक्शन करते हैं। एक दिन ऐसा भी आया कि NSD ने ही मनोज को अपने यहाँ टीचिंग का ऑफर किया। मनोज वाजपेयी ने एक्टिंग के गुर बैरी जॉन के साथ नसीरुद्दीन शाह से सीखे। मनोज एक्टिंग में अपना इंस्पिरेशन अमिताभ बच्चन, नसीरुद्दीन शाह और रघुवीर यादव को मानते हैं। दूसरी ओर बॉलीवुड में पिछले कुछ साल में तेजी से उभरे पंकज त्रिपाठी खुद मनोज को अभिनय में अपना गुरु मानते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे दिग्गज अभिनेता भी कहते हैं कि फिल्म किक में उनका किरदार मनोज वाजपेयी की ओर से अक्स में निभाए गए रोल से प्रेरित था। मनोज वाजपेयी ने 1994 में गोविंद निहलानी की फिल्म द्रोह काल में 1 मिनट का रोल निभाकर बॉलीवुड में अपने करियर का आगाज किया। इस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी और अमरीश पुरी जैसे दिग्गज कलाकार लीड रोल में थे। ये वो दौर था जब मनोज वाजपेयी स्वाभिमान, कलाकार और इम्तिहान जैसे टीवी सीरियल्स में अपनी पहचान बना रहे थे। 1994 में शेखर कपूर बैंडिट क्वीन फिल्म बना रहे थे तो मनोज वाजपेयी का नाम
तिग्मांशु धूलिया ने उन्हें सुझाया। तिग्मांशु उस वक्त शेखर कपूर के असिस्टेंट डायरेक्टर थे। मनोज बाजपेयी को पहले फिल्म में विक्रम मल्लाह का रोल ऑफर किया गया था, जो बाद में निर्मल पांडे ने निभाया। मनोज बाजपेयी का फिर रोल बदलकर उन्हें डाकू मानसिंह के किरदार में फिट किया गया। लेकिन मनोज बाजपेयी के करियर में टर्निंग पॉइंट वाला ब्रेक राम गोपाल वर्मा ने 1998 में सत्या फिल्म में दिया। इस फिल्म में गैंगस्टर भीकू महात्रे के किरदार में मनोज बाजपेयी की ओर से बोला गया डायलॉग मुंबई का किंग कौन दर्शकों को इतना पसंद आया कि मनोज रातों रात स्टार बन गए। मुंबई का किंग कौन? भीकू महात्रे। सत्या के लिए मनोज को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला। सत्या से जुड़ा एक मजेदार किस्सा और है। 1998 में ही रिलीज फिल्म कुछ कुछ होता है के लिए सलमान खान को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए फिल्म फेयर की ट्रॉफी मिली। लेकिन सलमान ने तब स्टेज पर मनोज बाजपेयी को बुलाकर कहा था कि इस ट्रॉफी पर मेरा नहीं बल्कि सत्या में निभाए किरदार के लिए मनोज का हक है। सपने में मिलती है ओ कुड़ी मेरी सपने में मिलती है। मनोज बाजपेयी को अब तक 3 नेशनल फिल्म अवार्ड्स, 6 फिल्म फेयर ट्रॉफी, 2 एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड मिलने के साथ 2019 में पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। मनोज ने कौन, शूल, पिंजर, वीर जारा, राजनीति, चक्रव्यूह, स्पेशल 26, अलीगढ़ जैसी बेहतरीन फिल्में देने के साथ 2021 में OTT सीरीज द फैमिली मैन में भी अपनी अलग छाप छोड़ी। मनोज के परिवार से उनकी छोटी बहन पूनम दुबे फैशन डिजाइनर के तौर पर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हैं। दिल्ली में रहने के दौरान मनोज की शादी घर वालों की मर्जी से एक लड़की से हुई थी, लेकिन वो शादी अधिक नहीं टिक पाई और मनोज का तलाक हो गया था। मनोज ने दूसरी शादी 2006 में एक्ट्रेस शबाना रजा से की, जिन्होंने नेहा के नाम से करीब फिजा जैसी कुछ फिल्मों में काम किया। भैया जी फिल्म की प्रोड्यूसर्स में से एक शबाना भी हैं। मनोज और शबाना की 13 साल की एक बेटी अवा नायला है। मनोज राजनीति को लेकर जागरूक हैं, लेकिन खुद कभी इसमें आने की इच्छा नहीं रखते। हालिया एक इंटरव्यू में मनोज ने कहा कि उन्हें राजनीति की दुनिया समझ नहीं आती, इसलिए इसमें नहीं आएंगे। हिंदी, अंग्रेजी और भोजपुरी भाषाओं में धारा प्रवाह बात करने वाले मनोज को पेंटिंग का भी शौक है। मनोज का कहना है कि उन्हें अपने एक्टिंग के काम में ही सबसे ज्यादा मजा आता है और अगर 2 महीने काम ना करें तो बेचैन हो जाते हैं। मनोज के मुताबिक वो अभिनय में ही नया कुछ न कुछ करते रहना चाहते हैं। मनोज आज भी 55 साल की उम्र में एक मिडिल क्लास शख्स की तरह मुंबई में जब भी लोकल मार्केट में सब्जी खरीदने जाते हैं तो वो सब्जी वालों से बार्गेनिंग यानी मोल भाव शुरू कर देते हैं। इस पर उन्हें सब्जी वालों से सुननी भी पड़ती है कि सर आपको ऐसा करना अच्छा नहीं लगता। मनोज का कहना है कि जब वो सब्जी वालों से उलझे होते हैं तो उनकी पत्नी शबाना शर्मिंदगी महसूस करती है और दूसरी तरफ देखना शुरू कर देती हैं, जैसे वो मनोज को जानती ही नहीं। मनोज बाजपेयी ने मैशेबल इंडिया से बातचीत में ये खुलासा किया। मनोज बाजपेयी इस साल भैया जी के अलावा साइलेंस 2 और किलर सूप में नजर आ चुके हैं। जल्दी ही वो डिस्पैच और द फेबल में अदाकारी के जौहर दिखाते दिखेंगे। देश लावा के लिए खुशदीप सहगल की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।